हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग एसएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एसएससी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बताइए, रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपका किस राज्य में है? त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन, द स्टेपल फूड ऑफ वैदिक आर्यन वॉज? बताइए, वैदिक आर्यन जो थे इनका मुख्य भोजन क्या था? देखिए, ये बेसिकली काउ बफेलो गोट्स को पालते थे और इनका जो है क्या है, मिल्क कैंडिड प्रोडक्ट्स जो है ना, ये इसका क्या था, स्टेपल फूड था वैदिक आर्यंस का। अगला क्वेश्चन, फैथोमीटर इज यूज टू मेज़र? फैथोमीटर जो है इसको यूज़ किया जाता है क्या मेज़र करने के लिए? जैसे ओशन में पानी है, बहुत पानी होता है भाई, अब इसको तो नॉर्मली मेज़र किया नहीं जा सकता है, तो ऑब्वियसली किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाएगा, तो फैथोमीटर का यूज़ किया जाता है फॉर ओशन की डेप्थ, ओशन की गहराई को नापने के लिए। ओके, पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज? बताइए, आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर बी, रॉट आयरन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज? वॉशिंग मशीन जो है ये कौन सी प्रिंसिपल पे वर्क करता है? बताइए। राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम बिहाइंड बार्स? बताइए, फ्रीडम बिहाइंड बार्स के ऑथर कौन है? पहली महिला जो आईपीएस ऑफिसर है ना, भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर कौन है? किरण बेदी, यही इस बुक के ऑथर हैं, फ्रीडम बिहाइंड बार्स। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया किरण बेदी। अगला क्वेश्चन, विच रिवर इज कॉल्ड वृद्ध गंगा? बताइए, कौन सी नदी को जो है वृद्ध गंगा से जाना जाता है? वृद्ध गंगा से कौन सी नदी को जाना जाता है? ये आपका ऑप्शन नंबर है, गोदावरी नदी को। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ? हाइड्रोजन बॉम्ब जो है ये बेसिकली कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियर फ्यूजन। अगला क्वेश्चन, द ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ड्यू टू? बताइए, ब्लू कलर ऑफ स्काई जो होता है ये किसके कारण से होता है? यहाँ पे एक ऑप्शन आप ऐड कर लो, स्कैटरिंग। बताइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है? कंबल कोंडा। बताइए, अब चूज कीजिए कौन सा आंध्र प्रदेश में है आपका। सबसे पहले देखते हैं, कमलंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कमलंग की बात करें तो ये आपका है अरुणाचल में। ठीक है भाई। पेंच नेशनल पार्क की बात करें तो ये है आपका कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, ये है आपका असम स्टेट में। बट अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए, कंबल कोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये आपका कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वेयर फॉट बाय छत्रपति शिवाजी महाराज? निम्नलिखित में से कौन सी बैटल जो है छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा लड़ी गई है? बैटल ऑफ कोल्हापुर, बैटल ऑफ प्रतापगढ़, बैटल ऑफ सिन्हागढ़, ये तीनों ही बैटल जो है ये लड़ी गई है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द चापचर कूट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? बताइए, चापचर कूट फेस्टिवल जो है ये आपका किस राज्य में मनाया जाता है? चापचर कूट फेस्टिवल आपका सेलिब्रेट किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम।
अगला क्वेश्चन है आपका, इन विच सिटी वॉज इंडिया फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनॉग्रेटेड? बताइए भारत के कौन से शहर में नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया? कौन सा ऐसा पहला शहर है जहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया? गैंगेटिक डॉल्फिन अपना क्या है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है इंडिया का, इसको भी आपको याद रखना है। और इसका पहला शहर कौन सा है भाई? ऑप्शन नंबर ए पटना, बिहार की राजधानी। अगला क्वेश्चन, हु हैज बिकम द 119th कंट्री टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? बताइए इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाला 119वां देश कौन सा है? वैसे अगर बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 में। ठीक है भाई, स्थापना हुई थी इस दिन। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? इसकी हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा। ठीक है। और 119वां देश कौन सा है? माल्टा। उत्तर प्रदेश फर्स्ट टॉर्टोइज कंजर्वेशन रिजर्व विल बी एस्टैब्लिश्ड इन? बताइए उत्तर प्रदेश का पहला टॉर्टोइज कंजर्वेशन रिजर्व कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है इसको स्थापित किया जाएगा? इन गोंडा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज स्कोर्ड द फास्टेस्ट 10,000 रन्स इन T20 मैच? बताइए T20 इंटरनेशनल मैच में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? यह आपके बाबर आजम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया won how many medals in the एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024? भारत ने टोटल कितने मेडल्स जीते हैं एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में? इंडिया ने टोटल 4 मेडल्स जीते हैं। ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक रिपोर्ट इज रिलीज बाय? बताइए ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा रिलीज किया गया? ये रिलीज किया जाता है, ये आपका रिलीज किया जाता है UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? इसकी हेडक्वार्टर है नारोबी। नारोबी क्या है भाई? ये केनिया की आपकी राजधानी है। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 5 जून 1972। हेडक्वार्टर याद रखिएगा, केनिया की कैपिटल नारोबी में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क आफ्टर विच कंट्री? भारत जो है इसमें दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है, पहला कौन सा देश है? दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रोड नेटवर्क किसके पास है? ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स के पास है, USA के पास। सेकेंड नंबर पे अपना इंडिया आता है। अगला क्वेश्चन है, द बुक नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री रिटन बाय? बताइए नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? नॉरिस प्रीतम। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर? सेट 2 में हम एंटर कर चुके हैं। ठीक है, आज भी हम 60 क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए सेट 2 में एंटर कर चुके हैं हम। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर किसके अंतर्गत आता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपका, ये आपका ऑप्शन नंबर डी, फंडामेंटल राइट के अंदर। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल एज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री और माइंस? किसी भी फैक्ट्री और माइंस में काम करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम मैक्सिमम परमिसिबल एज बताइए, जो एज परमिटेबल है, मतलब ये आपका है 14 ईयर। ठीक है, बिना 14 साल के किसी भी बच्चे जो है वो फैक्ट्री और माइंस में काम नहीं कर सकते हैं, है ना। रूल तो यही कहता है, बट बहुत सारे बच्चे तो काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वेयर लेड बाय? बताइए फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये कौन से अमेंडमेंट के तहत जो है जोड़ा गया है, ये आपको बताना है। 42nd अमेंडमेंट इन 1976। ठीक है। और अगर बात करें कि फंडामेंटल राइट
का संबंध किस आर्टिकल से है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 51 से आपका रिलेटेड है। और ये लिया कहाँ से गया भाई? यूएसएसआर, सोवियत यूनियंस, दैट मीन्स नाउ रशिया। ठीक है, क्लियर है? फंडामेंटल ड्यूटीज लिया कहाँ से गया है? 42nd अमेंडमेंट 1976। संबंध कौन से आर्टिकल से है? आर्टिकल 51A। और अगर बात करें कि ये लिया कहाँ से गया है, बोरो कहाँ से किया गया है? आपका यूएसएसआर, दैट मीन्स रशिया से। Which of the following article of Indian Constitution is related to right to education? निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल का संबंध आपका राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार से है? ये आपका रिलेटेड है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 21A। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर इक्वलिटी बिफोर लॉ? बताइए इक्वलिटी बिफोर लॉ के लिए कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड किया गया है? आर्टिकल 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल सेविंग? निम्नलिखित में से कौन सा भैया आपका स्मॉल सेविंग का एग्जाम्पल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, म्यूचुअल फंड्स इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल सेविंग्स। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी? निम्नलिखित में से कौन सा मनी का फंक्शन नहीं है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनियन ऑफ अकाउंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, ये तीनों है बट प्राइस स्टेबिलिटी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कानपुर इज कॉल्ड सिटी ऑफ नॉर्थ, सॉरी मैनचेस्टर सिटी ऑफ नॉर्थ, विच सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया? कानपुर शहर को मैनचेस्टर सिटी कहा जाता है नॉर्थ इंडिया का, तो आपको बताना है साउथ इंडिया का मैनचेस्टर सिटी किसको कहा जाता है? बताइए ये किसको कहा जाता है भैया? ये कहा जाता है कोयम्बतूर, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज वर्ल्ड फॉरेस्ट डे सेलिब्रेटेड? बताइए वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फॉरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21st ऑफ मार्च। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एक्सप्रेस इंडस्ट्री काउंसिल ऑफ इंडिया? बताइए एक्सप्रेस इंडस्ट्री काउंसिल ऑफ इंडिया की मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया पोस्टेज स्टाम्प इशूड? बताइए पहला ऑल इंडिया पोस्टेज स्टाम्प जो है ये कब इशू हुआ? ये आपका अक्टूबर 1854 में, ठीक है ना, पहला पोस्टेज स्टाम्प इशू हुआ। हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? बताइए स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसके द्वारा दिया गया स्लोगन? बाल गंगाधर तिलक। अब वैसे भी आपका टाइम कम है और इस तरीके से वीडियो आप देख के अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो, है ना? जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को आप रिवाइज करोगे उतने आपके अच्छे एग्जाम्स जाएंगे। ड्यूरिंग हुज रूल इन इंडिया डिड द खिलाफत मूवमेंट बिगिन? खिलाफत मूवमेंट जो है इसकी शुरुआत किसके शासन में हुई थी? खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई थी 1919 में, साल 1919 में, इन द रूल ऑफ लॉर्ड चैल्मस्फोर्ड। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट सेपरेट एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका? बताइए एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका को कौन सा स्टेट अलग करता है, सेपरेट करता है? बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू बिग बैंग प्रिंसिपल? निम्नलिखित में से किसका संबंध बिग बैंग प्रिंसिपल से है? यूनिवर्स, ठीक है यूनिवर्स। और भैया एक क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्स का जो स्टडी हम करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको आपको याद रखना है, उसको कहते हैं कॉस्मोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। कश्मीर वैली इज सिचुएटेड बिटवीन विच टू रेंजेस? कश्मीर घाटी जो है वैली, ये कौन से दो रेंज के बीच जो है सिचुएटेड है, बसा है? राइट आंसर, ग्रेट हिमालय एंड पीर पंजल।
इन विच स्टेट रोहतांग पास इज लोकेटेड? बताइए भाई, रोहतांग पास जो है ये आपका कौन से राज्य में है? रोहतांग हिमाचल प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज? निम्नलिखित में से कौन से देश के पास सबसे ज्यादा कंट्रीज हैं? कॉन्टिनेंट ना भाई, कौन से महाद्वीप के पास बताइए सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं? नंबर 2 पे आता है एशिया और नंबर 1 पे आता है अफ्रीका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच कॉन्टिनेंट एटलस माउंटेन सिचुएटेड? एटलस माउंटेन जो है ये आपका कौन सा महाद्वीप में है? अफ्रीका। मेडागास्कर इज एन आइलैंड कंट्री इन विच ओशन? बताइए, मेडागास्कर जो कि एक आइलैंड कंट्री है, कौन से ओशन में है ना? बताइए। ये हो जाएगा आपका इंडियन ओशन। और अगर पूछ ले आपसे कि कौन से कॉन्टिनेंट में है मेडागास्कर, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा भाई, ये भी पूछ सकता है ना ओशन की जगह पे कॉन्टिनेंट, तो अफ्रीका याद रखिएगा। चलिए, सेट 2 कंप्लीट हुआ, अब आते हैं सेट 3। पहला क्वेश्चन है आपका, सोमिनसाई फेस्टिवल इज द मेन फेस्टिवल ऑफ विच कंट्री? बताइए, सोमिनसाई फेस्टिवल किस राज्य का एक मेन फेस्टिवल है, मुख्य त्यौहार है, किस देश का? राज्य नहीं, कंट्री। जापान। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव? कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? दिस वन इज लॉन्च बाय मध्य प्रदेश। विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 2023 वुमेन्स प्रीमियर लीग? ये क्वेश्चंस तो हमने आई थिंक कर लिया है, बट कोई नहीं, मुंबई इंडियंस हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहला एडिशन जीता मुंबई इंडियंस ने। विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023? बताइए, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 में किसने रैंक फर्स्ट हासिल किया, टॉप रैंक? इंडियाज रैंक 42 एंड टॉप कंट्री की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स। इंडियन एथलीट सोमदेव वर्मन इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? इंडियन एथलीट हैं सोमदेव वर्मन, इनका संबंध किस खेल से है? देखिए, इनका संबंध कौन से खेल से है भाई? लॉन टेनिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द टर्म शूटिंग गार्ड इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट? बताइए, ये जो टर्म है आपका शूटिंग गार्ड, ये किस खेल में यूज किया जाता है? द टर्म शूटिंग गार्ड इज यूज्ड इन बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ऑब्जर्व? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8th of May। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च सड़क सुरक्षा फोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? बताइए, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने सड़क सुरक्षा फोर्स को लॉन्च किया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? पंजाब स्टेट ने। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एक समंदर मेरे अंदर? बताइए भैया, एक समंदर मेरे अंदर बुक के ऑथर कौन है? देखिए, एक समंदर मेरे अंदर के ऑथर हैं संजीव जोशी। ठीक है, रिसेंटली उषा किरण खान पास्ट अवे, हु वॉज शी? हाल ही में उषा किरण खान का निधन हो गया, ये कौन थी? शी वॉज राइटर। शराफत हुसैन एंड लताफत हुसैन इज रिलेटेड टू विच घराना? बताइए, शराफत हुसैन एंड लताफत हुसैन जो हैं, इनका संबंध किस घराना से है? दे बोथ आर रिलेटेड टू आगरा घराना। When did the civil disobedience movement start? बताइए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? In the year 1930। When was अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना इंट्रोड्यूस्ड? बताइए, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कब इंट्रोड्यूस किया गया?
2018। द होम रूल लीग वॉज स्टार्टेड बाय, होम रूल लीग जो है इसकी शुरुआत बताना है आपको किसके द्वारा की गई। इन द ईयर 1916 में इसकी शुरुआत की गई। किसके द्वारा की गई भाई? ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन में नहीं एनी बेसेंट, बट अगर आता है तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी? सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? पुष्यमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रिवर इज मोस्ट डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेद? ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा डिस्क्राइब करने वाला नदी कौन सा है? देखिए, अगर बात करी जाएगी कि सबसे पवित्र नदी कौन थी, तो ये हो जाएगा आपका सरस्वती, ठीक है ना। अगर बात करी जाएगी सबसे पवित्र, है ना। लेकिन अगर बात की जाए कि मोस्ट डिस्क्राइब्ड रिवर, तो ये हो जाएगा आपका सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है, पिलविट टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बताइए, पिलविट टाइगर रिजर्व आपका कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द लीजेंड्स ऑफ बिरसा मुंडा? बताइए। तौहीन ए सिन्हा। पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, पराक्रम दिवस जैसा कि आपको पता है मनाया जाता है 23 ऑफ जनवरी। तो किनके बर्थ एनिवर्सरी से ये आपका रिलेटेड है? बताइए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन? इसकी स्थापना हुई थी इन द ईयर 1967। और अगर बात करें कि इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता इंडोनेशिया में इसकी मुख्यालय है, ठीक है भाई। तो वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हिमाचल पे आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।